तारीख के पन्नों को ज़रा पलट कर देखिए। जब दुनिया पर बादशाहों का राज था, जहाँ गरीब की कमर झुकती थी ताकि अमीर उस पर कदम रख कर बुलंदियों तक जा सके। लेकिन उसी तारीख में एक ऐसा दौर भी आया जब एक मामूली किसान वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान के सामने खड़ा होकर इंसाफ मांगता है, और इंसाफ भी ऐसा कि रहती दुनिया तक मिसाल बन जाए। ये मिस्र का वो दौर है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ के गवर्नर थे। एक दिन मिस्र में घौड़ दौड़ का एक बड़ा मुकाबला मुनक्किद हुआ। पूरे मिस्र से बेहतरीन शहसवार जमा थे। मुकाबला सख्त था, धूल उड़ रही थी, दिल धड़क रहे थे कि अचानक वो आम मिस्री नौजवान अपने घोड़े को महमीज लगाता हुआ गवर्नर के बेटे से आगे निकल जाता है। लाइन क्रॉस होती है तो वो आम सा मिस्री नौजवान मुकाबला जीत जाता है। गवर्नर का बेटा गुस्से से लाल पीला होकर घोड़े से उतरता है और उस नौजवान की तरफ बढ़ता है। शिकस्त गवर्नर के बेटे की अना पर हथौड़े की तरह लगी। वो बर्दाश्त ना कर सका कि एक आम आदमी उसे हरा दे। गवर्नर का बेटा चीखते हुए कहने लगा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे पीछे छोड़ दिया। वो नौजवान को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कोड़े से पीटने लगता है। गवर्नर का बेटा कहने लगा, इधर देख, मैं इज्जतदारों का बेटा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तुम कम हैसियत होकर रेस के मैदान में मुझे हरा सको। लेकिन वो नौजवान खामोश रहा, लेकिन उसके अंदर की गैरत जाग चुकी थी। उसके जिस्म पर लगे ज़ख्म इतने गहरे ना थे जितने उसके दिल पर लगे ज़ख्म थे। उस नौजवान ने मदीना जाने का इरादा किया। मिस्र से मदीना तक का रास्ता कठिन था, महीनों की मसाफत थी, लेकिन उस नौजवान ने सुना था कि मदीना की गलियों में एक ऐसा शख्स रहता है जिसके नज़दीक इंसाफ, रंग, नस्ल और अहदे का मोहताज नहीं है। वो इंसाफ की तलाश में निकल पड़ा। जब वो मदीना पहुंचा तो मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सादगी से बैठे हुए थे। नौजवान रोते हुए कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक फरियाद लाया हूँ, एक मज़लूम की पुकार सुन लीजिए। वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरा वाक़या सुनाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गवर्नर और उनके बेटे को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिस्री नौजवान को बुलाया और उसके हाथ में एक कोड़ा थमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गर्जदार आवाज़ में कहने लगे, ए मिस्री, उठा ये कोड़ा और इस बड़े घर के बेटे को वैसे ही मार जैसे उसने तुझे मारा था। वो नौजवान तब तक मारता रहा जब तक उसका कलेजा ठंडा ना हो गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तारीख़ी जुमला अदा किया जो आज भी इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मंशूर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गवर्नर उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुड़ते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, ए उमर, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया जबकि उनकी माँ ने तो उन्हें आज़ाद पैदा किया था। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज नहीं थे, ये ईवानों को हिला देने वाली एक हकीकत थी। ये इस बात का ऐलान था कि इस्लाम में कोई गवर्नर का बेटा बड़ा नहीं और कोई गरीब का बेटा छोटा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस नौजवान से ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो गवर्नर के सर पर भी कोड़ा मार सकते हो, क्योंकि बेटे ने बाप की ताकत के नशे में जुल्म किया था। लेकिन उस नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जिसने मुझे मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मेरा दिल साफ है। दोस्तों, ये था वो अदल जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। जहाँ एक आम शहरी वक्त के ताकतवर तरीन इंसान के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता था, आज हमें फिर से उसी जज्बे और उसी इंसाफ की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।